हेलो प्यारे दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ कहानी का दूसरा भाग लेकर। आइए चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। वृद्ध बोला कि हे दैत्यराज, आप ध्यान देकर मेरा वृतांत सुने। ये हिरनी मेरे चाचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब ये 12 वर्ष की थी तो उसके साथ मेरा विवाह हुआ था। ये अत्यंत ही पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी। किंतु जब विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान पैदा नहीं हुई तो मैंने एक दासी को मोल ले लिया, क्योंकि मुझे संतान की तीव्र अभिलाषा थी। कुछ समय के बाद दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत द्वेष रखने लगी। मुझे इस बात का अति खेद है कि मुझे अपनी पत्नी के द्वेष का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ। संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करना और इसके आराम और तकलीफ का ख्याल रखना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 वर्ष में लौट आऊँगा। मेरी स्त्री ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टूना भी सीखने लगी और मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को एक बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले के सुपुर्द कर दिया कि अपने घर में ले जाओ, ले जाकर इसे खूब खिलाओ पिलाओ और इसको मोटा ताज़ा करो। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं है कि वे कहाँ चला गया है। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ, किंतु सब्र करके बैठ गया। किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट जरूर हो जाएगी। 8 महीने के बाद ईद का त्यौहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्यौहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ गाय लेकर आओ। संयोग से वह मेरी दासी को ही लेकर आ गया, जो कि जादू के जोर से गाय बन चुकी थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े ही करुणापूर्वक स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका ये हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मुझसे उसके गले पर छुरी ना चली और मैंने ग्वाले से कहा कि इसे ले जाओ और कुर्बानी के लिए कोई दूसरी गाय लेकर आओ। ये सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी कि इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई भी गाय नहीं है। इसके इसके बड़ा उसके बड़ा बुरा कहने से मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय को मारने के लिए तैयार हुआ तो इस पर गाय और भी चीख उठी, पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा कि मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती है, तू ही इसका बलिदान कर दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी फेर दी। जब उस गाय की खाल उतारी गई तो सब ने देखा कि उसके अंदर अस्थि पिंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण ये था कि गाय की रिष्टता पुष्टता केवल एक माया जाल के कारण थी। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा है कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को दे दी और कहा कि तू इसे अपने ही काम में ले लो। मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आओ, किंतु वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताज़ा बछड़ा लेकर आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि ये मेरा ही पुत्र है, तब भी उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तड़वाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा।
और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत बेबल कर दिया और उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और भी उमड़ा और मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जाओ और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा लेकर आओ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा कि ये बछड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता कि इसका वध करूं। तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और द्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने लगा। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीत उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह दुष्टना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने जखने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, अपनी पत्नी के हृदय को शांत भावना देने के लिए ये कह दिया कि बकरीद के दिन इसी ही बछड़े की बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्नतर होंगे। मेरी जो बेटी है वो जादू टोने से प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी, और मैंने इस विचित्र बात का कारण अपनी बेटी से पूछा तो बोली कि अब्बा, जिस बछड़े को तुम लौटाकर जिंदा ले आए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्नतर हूँ। रोई इसलिए हूँ कि इससे पहले इसकी माँ की कुर्बानी दे दी गई है। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौत्या डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया है। हे दैत्यराज, अब आप सोचिए कि ये वृतांत सुनकर मेरे हृदय में कितना शोक और संताप उठा होगा। मैं कुछ देर महतात्र होकर चुप रहा और फिर ग्वाले के साथ उसके घर पर चला गया ताकि इस वृतांत को उस ग्वाले की बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बछड़ा बने हुए पुत्र को देख सकूं। मैं उस पर हाथ फेरूं, इससे पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि ये मेरा ही पुत्र है। मैंने उस लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना तो और लड़की से कहा कि क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो। उसने कहा कि निश्चय ही मैं इसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में मैं 2 शर्तों पर करूंगी। एक तो ये कि उसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे, और दूसरा ये कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन संपदा दूंगा कि जीवन पर्याप्त तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि यद्यपि वह दुष्ट दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड मत देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ भी करूँगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े के सामने लेकर कहा कि ऐ खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण ही बछड़ा बना है तो भगवान की दया से अपना पूर्व रूप
प्राप्त कर ले। ये कहकर उसने अभिमंत्रित किया हुआ जल उसके ऊपर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने प्रतिपूर्वक उसे छाती से लगाया और गदगद स्वर में उससे कहा कि इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है। तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मानी और लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरणी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे इसका कोई समाचार नहीं मिला। अंत एवं मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ और देश देश अपना पुत्र की खोज में घूमता हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि ये घटना विचित्र है या नहीं है। दैत्य ने कहा कि हाँ, निर्संदेह ही ये विचित्र घटना है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला वृद्ध मनुष्य अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे बूढ़े ने, जो कि अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए हुए था, दैत्य से कहा कि मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। यदि ये पहली कहानी से भी अच्छा हुआ तो आशा करता हूँ कि उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और आप क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कहा कि अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तो हेलो प्यारे दोस्तों, ये थी पहले बूढ़े की हिरनी की कहानी। अब दूसरा बूढ़ा उस दैत्य को अपनी कहानी सुनाता है, जिसने 2 काले कुत्ते रस्सी से बांध रखे थे। और उसकी कहानी में मैं कल को आप सब के लिए लेकर हाजिर होता हूँ। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।